हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ पर। फ्रेंड्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, जो कि भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 43 का में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह नीति निर्देशक तत्व में ही किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संवर्धन करता है? तो यह अनुच्छेद 51 है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह KT शाह का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ नीति निर्देशक तत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को दिया गया है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला अनुच्छेद 36, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। वहीं अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का दूसरा, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया गया है। वहीं अनुच्छेद 39 का पहला, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। वहीं 39 का दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 39 खा, इसमें पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 39 के अंगा में पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अगला अनुच्छेद 40, फ्रेंड्स यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता है। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का खा, सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। अगला
अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन बना है? वह उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 45 इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला अनुच्छेद 46 इसमें SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के बारे में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 47 इसमें पोषण स्तर, जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य सुधार तथा हानिकारक नशीली मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास से संबंधित है। अनुच्छेद 48 में ही कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने से संबंधित। अगला अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाली स्मारकों या स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया है। अगला अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि करना। तो फ्रेंड्स यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।